नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का यह है कि बंगाल में न्याय हो रहा है या बदले की कार्रवाई हो रही है। सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तस्वीरें इस सवाल को चीख चीख कर बोल रही हैं। जो तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूं सबसे पहले वो आज चर्चा में बहुत ज्यादा है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वीरभूम से हैं। वही वीरभूम जहां रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन भी शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक बनकर मौजूद है। लेकिन यह तस्वीर आज बंगाल की सनसनी बनकर वायरल है। जिस आदमी को आप भागते हुए देख रहे हैं या पिटते हुए देख रहे हैं, इसका नाम धनंजय है। धनंजय स्थानीय तृणमूल पार्षद भास्कर का सहयोगी है। दोनों पर आरोप लगे कि वो सरकारी आवास योजना में लोगों को मकान दिलाने के लिए कट मनी लिया करते थे टीएमसी के राज में। अब कहा जा रहा है कि सरकार बदली तो पीड़ितों का मन भी बदल गया और स्थानीय लोगों ने इन्हें घेर लिया, खूब पीटा। पार्षद छिप गया लेकिन सहयोगी लोगों के बीच घिर गया। मौका मिला तो पब्लिक ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, हिसाब भी पूरा कर लिया। गली के गुंडों को गली में छिपने की जगह भी नहीं मिली। ये तस्वीर देखिए। अब एक और तस्वीर दिखाती हूँ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता पकड़े गए। इनके संबंध टीएमसी नेता गोपाल राउत से हैं, जो भाटपाड़ा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं। जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया उनके ऊपर कई तरह के आपराधिक आरोप है। पुलिस अब इन बदमाशों की परेड निकाल रही है। ये देखिए, कमर से रस्सी बांधकर ये परेड निकाली जा रही है। अगली तस्वीर भी उत्तर 24 परगना से। आप इस तस्वीर में जिस शख्स को देख रहे हैं, इसका कुछ दिनों पहले तक स्थानीय लोगों में आतंक था। बोनी नाम के इस बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। वो अवैध बिजली कनेक्शन और कट मनी के धंधे में लिप्त था। अब उसने खुद पुलिस को बताया कि टीएमसी नेता कमल अधिकारी भी उसके कट मनी के हिस्सेदार थे। कमल अधिकारी स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। अब इन सब पर गुस्सा फूट रहा है तो इनकी परेड भी निकाली जा रही है और जो स्थानीय लोग हैं वो या तो ताली बजा रहे हैं या इनके गाल पर चांटा बजा रहे हैं। हावड़ा की तस्वीर देखिए। ये वीडियो जो आपको अब दिखा रही हूं ये 4 दिन पहले का है, लेकिन आज इसे भी दिखाना जरूरी है क्योंकि मामला वही है जो बाकी तस्वीरों का है। ये हावड़ा के डॉन कहलाने वाले आकाश सिंह पर 20 से ज्यादा बमबाजी के आरोप थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उसे अलग अलग जगहों पर लेकर गई और इस तरह से सड़क पर परेड करवाई। शायद इसके जरिए एक संदेश देने की, बिल्कुल क्लियर मैसेजिंग की कोशिश की। सवाल उठता है कि शुभेंदु के राज्य में ये क्या हो रहा है? ये गुंडों के खिलाफ आम लोगों का आक्रोश है, बदमाशों की हेकड़ी निकालने के लिए पुलिस की सख्ती है, या फिर जैसा कि तृणमूल कांग्रेस बहुत ही धीमे स्वर में आरोप लगा रही, जोर से नहीं कर रही, धीमे स्वर में आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का प्रतिशोध है। टीएमसी नेता, एक तस्वीर आपको दिखा दूं। टीएमसी नेता शौगत रॉय ने आरोप लगाया कि बीजेपी के 3rd क्लास लोग हैं। बीजेपी का कोई कंट्रोल नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पर और इसी वजह से ऐसी हालत है। लेकिन जो शौगत रॉय बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी जब अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके खिलाफ वहां नारेबाजी हुई। चोर चोर कहकर लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ये भी हुआ है, जरा सुनिए। सुनाते हैं क्लास लोग है बीजेपी के लोअर लोग। बीजेपी का कोई कंट्रोल नहीं है इसके कर्मियों पर। उसका नेता लोग अच्छा बात करते हैं, कविता सुनाते हैं और यही उसका नीचे लेवल में ये हालत है। अब ध्यान देने की बात यह है कि तृणमूल का शीर्ष नेतृत्व लगभग मौन है। ममता बनर्जी और आकाश बनर्जी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पुलिस कार्रवाई या उनके कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम लगातार एक्शन में है। तो क्या माना जाए? क्या शुभेंदु सरकार ये संदेश देने में कामयाब हो रही है कि उसके पहले बंगाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था, या फिर टीएमसी नई रणनीति का इंतजार कर रही है? एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद बहस को आगे बढ़ाती हूँ, अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी। पहले जरा रिपोर्ट देखिए। দলের জন্য দলের সঙ্গে দলের একটা পদ আছে। কোন পদে আছে? যুব সভাপতি। যুব সভাপতি কোন দলে? হ্যাঁ, এই দশা কেন? এই দশা কেন? আজকে তোমাকে হাফ প্যান্ট পরে প্যান্ট কোমরে দড়ি, মানুষ অতিষ্ঠ, পিছনে চোর স্লোগান। बहुत सारे वर्कर अभी भी घर से बाहर हैं और वो बेसलेस केस दे रहे हैं। वो 5 इयर्स पहले का केस का नाम करके बहुत सारे फ्रेश वर्कर को
वो लोग हैरस कर रहा है, डिटेन कर रहा है, केस दे रहा है, कोर्ट में भेज रहा है। নেতারা পালিয়ে গেছে। শুনুন, যারা 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 তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতা তারা পালিয়ে গেছে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে। আমি চুরি করিনি, সেই জন্য এখনো আছি। চুরি করেছে নামটা বললাম, কমল অধিকারী। थर्ड क्लास लोग है बीजेपी के लोअर लोग। बीजेपी का कोई कंट्रोल नहीं है। और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है, उसने विपक्ष को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया, एजेंसियों का दुरुपयोग किया, कानून का दुरुपयोग किया। तो बंगाल में जो हो रहा है वो न्याय है या राजनीतिक प्रतिशोध है? सवाल इंडिया का ये है। क्या बंगाल की तस्वीरें सिंडिकेट राज के खिलाफ आक्रोश का प्रतीक है? पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी मौन क्यों हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है इसलिए घबराहट में? क्या बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने में लगी हुई है? यह आरोप लगता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल में सिर्फ चेहरे और झंडे बदले हैं, नियत जस की तस है। आज इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं। मेरे मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब्बास हैदर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार जी टीएमसी का पक्ष रखेंगे और सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अब मैं सबसे पहले जफर साहब आपके पास आ रही हूँ। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? जहां देखे टीएमसी के नेता या उनके पार्षद तो मिलकर किसी को चाटा बजा दे रहे हैं, किसी की पिटाई कर दे रहे हैं, किसी को घेर रहे हैं। पुलिस भी प्रदर्शनी लगाकर निकाल रही है, कमर से रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमा रही। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, जनता का आक्रोश है। जिस तरह से इन्होंने 15 साल जनता को दबा के कट मनी लेके जनता त्राई त्राई कर रही थी, उसी तरह से वोट देके जनता ने अपने को राहत दिया है। अब ये सरकार जो है वो पूरे तौर से राहत देने का काम कर रही है। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो समाज में रह के समाज के खिलाफ काम करते हैं, उनको कानून की अपनी ताकत होती है, कानूनी कार्रवाई उन पे हो रही है। और ऐसा परेड कराना ही चाहिए ताकि जीवन भर जब भी वो फ्री हो और जब भी उनको वापस जाए अपने घर, तो इस तरह के गंदे घिनौने और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने से डरे और किसी के दबाव में किसी के लिए भी ना करे। इसलिए कि जनता जो है जनार्दन होती है, जनता के दरबार में देर है सवेर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए वहाँ जनता ने उस अंधेरा को छाटा और आज उजाला है, खुले आसमान में लोग सांस ले रहे हैं। और इस तरह के लोगों को एक दो चपत लगा के थोड़ा अब दिल को तस्कीन भी उनको मिलती है, दिल को थोड़ा आराम भी मिलता है। अरे आपने बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक दो चपत लगाकर इनको आराम मिलता है जनता को, और ऐसे होना चाहिए। ये आपने जो बात कही ना जफर साहब, मैं तो कह रहा हूँ भाई। हाँ, आपने जो बात कही, देखिए सौगत रॉय साहब हैं टीएमसी के वरिष्ठ बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा ये बीजेपी के थर्ड क्लास लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जनता का आक्रोश नहीं है, ये थर्ड क्लास लोग हैं। नहीं, सुनिए, अभी तो ऐसा है कि फर्स्ट क्लास लोग जो हैं, सौगत राय उनको अच्छा जानते हैं। फर्स्ट क्लास वाले लोग जो है वो जनता को परेशान करके रखा था, लूट मार और इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को सरकारी सपोर्ट मिल रहा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये सबसे बड़े जो वहाँ पूरे बंगाल में ये टीएमसी के जो बड़े लीडर है, आज बिल्कुल मुंह बंद रखे हुए हैं, लेकिन यही लोग रिस्पॉन्सिबल है। और इन लोगों ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को खड़ा करके अपना काम करवाते रहते थे। तो आज ठीक है, आज जनता के सामने उनकी आवाज़ नहीं खुल रही थी कि जनता तो समझ चुकी है। जनता के साथ बीच में जाएंगे तो देखिए अभी चोर चोर के नारे लग रहे थे, कहीं कुछ कट मनी के नारे लगेंगे, कहीं कुछ और नारे लगेंगे। इसलिए कि जनता जो है झेल चुकी है इन लोगों को 15 साल।
अब एकाक दो चपत लगाया तो ठीक है ना भाई, लगाना ही चाहिए ना। किसको लगा रही है? जिन लोगों ने उसको तकलीफ दिया, जनता के दरबार में ये सब ठीक है। हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई ऐसा, इससे सिर्फ आक्रोश पता चलता है। हम ये नहीं कह रहे कि कानून को अपने हाथ में ले लीजिए, लेकिन आक्रोश है, वो आक्रोश दिखता है। ये टीएमसी के लोगों को समझ में आ गया है कि जमीन भी खिसक चुकी है, आपने और जफर साहब जो बात कही, लोगों का आक्रोश भी है। हाँ, आपने जो बात कही संजय सरकार जी, वो कह रहे हैं कि एक दो ऐसे ये नेता ऐसे रहे, इतना करप्शन किया, इतना गलत किया कि एक दो चपत लग जाए तो जनता को, मन को ठंडक मिल जाती है। अब इतने लोगों की पिटाई हो रही है सर सड़क पर, लोग कहीं आकर गुस्सा निकाल रहे हैं अपना, बोल रहे हैं ये कट मनी लेते थे, आवासीय योजना में पैसे लेते थे, ये आरोप लग रहे हैं। वहां खेत से पैसे निकल रहे हैं, खेत से बोरियां निकली 2.5 करोड़ रुपए। हाँ, सोचिए। संजय जी, आवाज आ रही है आपको? जी सुनिए, अभी मतलब ये 4 तारीख नतीजा आया है, हाँ, और बैरकपुर का विधायक के केस सुनाता, सुन लीजिए। 7 लाख रुपया वसूली करने के लिए कभी को पहुंचो, थाने में भी गया। कुछ तो बातची को साथी और कुछ तो बातची फोर्थ चीजें बचते, ये बोल रहे हैं 7 लाख रुपया वसूली करने के लिए पहुंच गया बैरकपुर का विधायक, कुछ तो बातची। अब बोल रहे हैं ना, मैं हम इस मसले में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या है, लेकिन बंगाल में जो एक इंडस्ट्रीज है ना, वसूली इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन नॉन पेरिसेबल इंडस्ट्री, एक्सटॉर्शन नॉन पेरिसेबल इंडस्ट्रीज है ये क्या होता है, कोई पार्टी आते हैं जाते हैं, इसको बहुत तरफ से इस्तेमाल करते हैं। अब बॉनी के बारे में बोल रहा है, बॉनी कौन है? एक सेकंड, आपने कहा कि एक्सटॉर्शन की एक इंडस्ट्री है बंगाल में, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, लगाई किसने फैक्ट्री है? एक्सटॉर्शन की जो फैक्ट्री किसने लगाई थी? सुनने बोलने दीजिए। अच्छा, एक्सटॉर्शन का फैक्ट्री कब से लगे हैं मालूम है आपको? नहीं, वही तो पूछ रही हूँ, कब से लगे और किसने आगे बढ़ाई एक्सटॉर्शन की फैक्ट्री? सुनिए, ये बंगाल में खत्म हो जाएगी। अरे अभी तो आपको नेता 7 लाख रुपया मांगने के लिए, आपको विधायक मांगने के लिए चला गया। मेरे पास तस्वीर है, भेजूंगा आपके दफ्तर में, अब दिखाएंगे सिक्योरिटी, आपकी हिम्मत है? अरे छोड़िए, ये सारा फैक्ट्री जो आप लोग बना के रखे हैं सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। पुलिस स्टेशन में पुलिस सब आप लोग को सीधा कर देगा। जितना मानसिक, इस तरह का मानसिकता वाले लोग हैं ना, कट बने जनता को परेशान। सुनिए मेरी बात, संजय जी, मैं, आप मुझे ये बोल रहे हैं, आप मुझे वीडियो भेजिए सर, मैं चलाऊंगी उसको, प्रमाणित करके बिल्कुल चलाऊंगी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे तो हैरानी है कि टीएमसी के नेता बिल्कुल चुप हो चुके हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, झूठ फैला रहे। उनके नेताओं की, पार्षदों की पिटाई हो रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हम तो सुन रहे हैं ना, हमने आपको मेरे बीच में बोलने के लिए मना कीजिए, हम छोड़ के नहीं, ठीक है, आप बोलिए संजय जी, आप बोलिए, इसको रुकाइए। जाफर जी के बीच में अच्छा भाई, 1 मिनट सुनिए ना, आपको दे रही हूं मैं समय। आपने बोला बंगाल में एक एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री लगी हुई है, मैंने आपसे पूछा किसने लगाई इंडस्ट्री, और क्या आप लोग वहां टीएमसी के नेता बैठकर सरकार 15 साल चला रहे थे, उस एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे थे? आप क्या बात करते हैं? जिस बॉनी को दिखा रहे हैं, जिस बॉनी को आप दिखा रहे हैं ना, बॉनी क्या किया था, मतलब अर्जुन सिंह जिसको बाहुबली माफिया बोलते, उसको नजर में नजर मिला के उसको घोट लोट नोक निकाल दिया था। आज उसको गुस्सा निकाल रहे हैं। आज जी आपको बता, जब दो भारतीय जनता पार्टी सरकार से चला जाएंगे, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट है, और न्यूटन का थर्ड मेथड का एवरी रिएक्शन इज ऑपोजिट रिएक्शन, पता है न्यूटन का। अगर यही चीज भारतीय जनता पार्टी को सामने आएंगे, भ्रष्टाचार में क्या होगा, 10 लाख रुपए तो बैंक घोटाला में इसको तो लेके फरार हो गया। 10 लाख रुपया इसने माफ कर दिया। इसको तो जवाब दे दीजिए, जवाब देने दीजिए। अवैध रूप से जो बांग्लादेश से आ रहा है, तो आज बोल रहे हैं हम बीएसएफ को 10-10 हजार रुपया दिखा रहे हैं, 4 साल पहले है, वो कटपानी किसको पास जाता है? आप बोल रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं ना, आप सुन लीजिए, बहुत जल्दी ये नतीजा भी सुचुरती जी आप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी जेल एक्सटेंशन करने पड़ेंगे। और आप बोल रहे हैं ना, इसको नेता क्या बेंगलुरु? संजय जी, मैंने एक बड़ा सीधा सवाल पूछा है संजय जी, मैंने आपसे कहा, आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉनी और ये मोंटू ये सरकार चला रहे थे पश्चिम बंगाल में 15 साल से। आप उनका इतिहास खोलकर बता रहे हैं कि ये कौन था मोंटू बताऊं, ये कौन था बॉनी ये बताऊं। कौन सरकार 15 साल से इन्हें चलाने दे रही थी एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री? सवाल तो ये बनता है। इस पर आइए जरा, इस पर आइए। मुझे आप पूरी फाइलें खोलकर दिखा रहे हैं बॉनी और मोंटू की। नहीं, सोचिए तो जरा सर, ममता बनर्जी कहाँ है? मैं जरा स्टूडियो में आ रही हूँ। सतीश जी, 1 मिनट, सतीश जी, स्टूडियो में आइए।
मैं आपको पूछ रही हूँ कि बॉनी मोंटू का क्या मतलब है सतीश जी? कौन चला रहा था एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री? वहां बैठकर टीएमसी के समर्थक खुद कह रहे हैं कि भाई एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री चल रही थी। कौन चला रहा? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉनी मंटू चाहे टोंटू जॉन्टू जो भी हो, अगर उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होए तब तक तो ठीक चलता है। लेकिन जफर भाई कह रहे हैं कि जनता अगर उनको पीट रही तो ये जायज़ है। फर्ज कीजिए कि जफर भाई कल को कर्नाटक जाएं और तेलंगाना जाएं और कहीं कुछ हो जाए तो ये क्या ये मंजूर होगा? नंबर एक। नंबर टू, अगर यही हाल जनता हाथ में कानून लेगी और इसकी इजाज़त दी जाएगी, भले वो बहुत बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, सब कुछ हो, तो फिर आप ये समझिए कि 2021 के बाद बदला क्या 2026 के चुनाव में? हमें तो नहीं लग रहा है कोई बदला है। तो आप बदला इंसाफ एक टॉपिक रखी हुई है, हाँ। आप ही बताइए कि ये बदला है या इंसाफ है? अरे पुलिस, एक मिनट, पुलिस अगर उसको परेड करा रही है ये जायज होगा, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप विजिलेंट जस्टिस को, मतलब इंस्टेंट न्याय जिसको बोलते हैं कि रोड पे पकड़ो, मारो, लापड़ जनता का आक्रोश और है। उसके आक्रोश है तो क्या? आक्रोश है जनता का। आक्रोश है तो क्या? सतीश जी इस बात को ध्यान रखिए, चुनाव हरवाने के बाद भी उसकी जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि उसे चुनाव हरवा के संतुष्ट नहीं हुई। आप इससे अंदाज लगाइए, चुनाव हरवाने के बाद भी अगर वहां की जनता चोर चोर कह रही है, उनको पीट रही है, तो कितना अत्याचार किया होगा उनके ऊपर। आप देखिए ना, 2011 से कितनी पिटाई वो जनता रही। आप जनता का दर्द समझिए ना। आप देखिए ना कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से किया कि ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई, अपने वोट से चुनाव हार गई। जो अत्याचार किया है, जनता का आक्रोश कहाँ निकलेगा? अब सत्ता आई है ना, सत्ता तो अब मिली है, न्याय होगा, कानून काम करेगा, लेकिन जनता का आक्रोश ऐसे ही निकलता है। एक गरीब आदमी का आक्रोश ऐसे ही निकलेगा। वो जब देखेगा जिसने 15 साल उसको लूटा है, 15 साल जिसने महिला को शोषण किया है, वो महिला जब देखेंगे उस आदमी को जो 15 साल से वो शोषण कर रहा था सत्ता के संरक्षण में, तो वो उसको बिल्कुल फांसी चढ़ा, उसको कानून अपना काम करेगा। अगर एक थप्पड़ मारा तो जनता को पता पड़ना चाहिए किस तरह से प्रताड़ित किया उसको। तो प्रताड़ित किया तो अच्छा, इसका क्या आप जो इलाज? बात कह रहे हैं, क्या इलाज है? संजय, यही इलाज है, समीर जी, समीर जी, यही इलाज है ना। अरे देखिए, अब आप खुलकर देखिए, जफर साहब ने क्या कहा? जफर साहब ने कहा कि जनता का आक्रोश निकलेगा, वो जब थप्पड़ लगाएंगे तो उनको मन को ठंडक मिलेगी। आप कह रहे हैं कि यही इलाज है, लेकिन फिर पलट के पूछा जाएगा कि टीएमसी जो कर रही है वही बीजेपी कर रही है क्या? नहीं, जरा क्या ये जो टीएमसी ने कहा बदले की कार्रवाई, क्या नहीं, एक जवाब दे। हाँ बोलिए जफर साहब, बोलिए। नहीं, देखिए मैं जरा सिंह साहब को ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब, मेरी बात को आप सही से समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता के हाथ में, जनता को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए, लेकिन आप जब देखते हैं कोई ऐसा जिन लोगों ने हमला किया, समाज को सताया, एक मिनट, समाज को सताया है, और वो अगर आपके नजरों के सामने से जाता है तो आपकी इच्छा भी करती है कि दो बात कह दें उसको, क्या नहीं, मन को, अपने मन को शांति के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काग चपत भी लगा देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जनता को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ कहा कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे लोग जो टीएमसी के समय में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से गुंडागर्दी कर रहे थे, आज 15 साल तो शोषण कर रहा है, उसको अरेस्ट करने के लिए बदल रहा। आप तो बुरा ले आए, 21 के बाद 26 में और बुरा हो गया। महिला की चेहरे पे दिख रहा है कि वो कितनी महिलाएं उससे। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट तो बातचीत को एक तरफ दो हाथ लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? जफर साहब के पास भी चली जाती हूँ, मोमिता जी के पास भी चली जाती हूँ। जफर साहब, आपकी पार्टी ये कह रही है भाई वो इसके ऐसे ही करते हकदार हैं, अपने ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, क्यों कह रहे हैं आप ये? कल जफर इकबाल को हाथ में यही चीज अगर हो जाएंगे तो जफर इकबाल क्या करेंगे बातचीत को? अरे भाई, जब हम कोई एंटी सोशल एलिमेंट से हमको डरना है। जब आप डकैती करोगे, एक सेकंड, अब्बास साहब, आपकी पार्टी क्यों कह रही है ये बात कि ये ऐसे ही करते हैं, ये ऑपोजिशन को खत्म करते हैं? अब यहाँ जो गुस्सा है ये ऑपोजिशन का है या लोगों का है? देखिए सुचिता जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के सबसे बड़े शो में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता अगर अपने हाथ में कानून ले रही है, या मैं ये कहूँ कि गुंडा अपने हाथ में कानून ले रहा है, तो ठीक है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने कब कहा कानून लीजिए?
हमने कहा कानून नहीं लेना चाहिए जफर जनता साहब, को। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा कि अगर नहीं, किसी ये को गलत थप्पड़ बयानी मार समझ रही है लीजिए। जनता तो वो ठीक है, आपने बोला। अरे आपको आपकी माफी मांगनी जनता चाहिए। आपकी हिंसा आप को बढ़ावा पक्षदार देने है का काम किया इस चीजों पे। जो रिकॉर्ड पॉलिटिकल करके वायलेंस होता है डिवाइड उसके करके देख पक्षदार है सकते आप। हैं। हम आपने पक्षदार नहीं हिंसा है। बढ़ाने हम जनता का, जो आपने पीड़ित जनता के हिंसा को बढ़ावा भावनाओं देने के का साथ प्रयास आप किया, आपको जो माफी खड़े मांगनी नहीं, हम चाहिए, पीड़ित भारतीय जनता जनता पार्टी के को माफी भावनाओं मांगनी के चाहिए। साथ दूसरी खड़े हैं। बात, अरे उनकी सुनिए भावना भाई ये साहब, है बात कि सुनिए, उनके आपके खुद बीच को में कोई नहीं सताया बोला, गया है। आप इनके हमारे बीच में एंटी मत सोशल बोलिए। एलिमेंट द्वारा देखिए, सताया गया है। एंटी सोशल एलिमेंट तो तो आप भारतीय क्यों जनता मेरा नाम पार्टी लेके गलत बात जारी से काम ले रहे बंगाल हैं? के डीजीपी ने 7 मई को स्टेटमेंट दिया कि 3 दिन के अंदर 200 आपराधिक घटनाएं हुई राजनीतिक हिंसा की बंगाल में। आप बंगाल संभाल नहीं पा रहे, आप लगातार चिल्लाते रहे, फॉल्स नैरेटिव बनाया आपने पूरे देश में कि बंगाल में अपराध है, महिलाओं के प्रति अपराध है, महिलाओं के प्रति हिंसा सबसे ज्यादा है। जबकि सत्यता ये है कि देश में कानून जाट अपना राज्य काम जहां महिलाओं करेगी, के प्रति अपराध जनता सबसे ज्यादा होता है, वो खुली जाट आसमान राज्य में जहां सांस बलात्कार लेगी सबसे ज्यादा और होता है, आप वहां जैसे भारतीय ऑपोजिशन जनता के पार्टी की लीडर जो सरकार है लंबे वो समय पूरे से तौर से आज एक्सपोज बंगाल हो में भी जाएंगे। आपकी सरकार है और आप बंगाल को जब संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जो आपका प्लेग्राउंड है नफरत फैलाने का, नफरत फैलाने के बाद जब हिंसा हो रही है तो आप बता रहे हैं कि जनता का बंगाल में गुस्सा जो है। एंटी आप सोशल हिंसा एलिमेंट अगर थे वो हिंसा नहीं समझ संभालने पा रहे में होंगे नाकाम हो रहे आपसे। तो माफी मांगिए। हम उनको भी आप संभाल ले रहे गलती हैं। स्वीकारने के बजाय गलती सुधारने के बजाय अब्बास साहब समीर जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट अब्बास रुकिए। जी। अब्बास साहब समीर जी कुछ कहना चाहे। समीर जी ऑन एयर। अब्बास जी, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी को चलाते थे, उत्तर प्रदेश में शासन चलाते थे, सबने देखा है कि मुलायम सिंह यादव जो अपराधी के घर जाते थे वो किस तरीके से कुत्ते के साथ खेलते थे वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में। तो जिस पार्टी ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को पाला है वो पार्टी कह रही है कि वहां पर क्या स्थिति बन रही है। आज उत्तर प्रदेश में देश आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कानून का राज स्थापित किया है। सारे अपराधी मिट्टी में चले गए यहाँ पे, सारे समाजवादी पार्टी के अपराधी मिट्टी में चले भाजपा की गए। सरकार जाएगी, यही दर्द है आपको। सड़कों पे 2012 से 2017 जो आपने किया, 2017 में आके योगी आदित्यनाथ ने आपके पूरे अपराधीकरण को खत्म कर दिया। अच्छा, आपने जो बात कही उस पर क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? अब्बास साहब, रिपब्लिक नहीं है हमारा देश लोकतंत्र पे चलता है, डेमोक्रेसी है, बनाना रिपब्लिक नहीं। आप बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो क्या काम है संविधान का? क्या काम है डीएनएस का? अगर जनता अब्बास साहब को उनका आरोप सुनिए पहले। लेना है। अब्बास साहब उनका आरोप क्या है? आपने कहा बनाना रिपब्लिक नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि आपके राज में तो बनाना रिपब्लिक था कि नहीं था? कब बनाना रिपब्लिक था आप बताइए बताइए। भाई। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? अतीक अहमद को भूल गए आप? जब एफआईआर अखिलेश यादव का बयान अखिलेश यादव को लेकर क्या थे? शिवपाल अब्बास यादव का साहब सुनिए बयान ना क्या कह रहे हैं वो, क्यों बनाना रिपब्लिक है? सुनिए जरा, और सुनिए वो दावे क्यों ये कह थे रहे कि हैं जो भी आपके राज अपराधी को? वो प्रदेश के बाहर चले गए। आप बताइए अखिलेश यादव का क्या बयान था अतीक अहमद को लेकर? शिवपाल यादव ने अतीक अहमद क्या मुख्तार बयान था? अंसारी को क्या बताइए, बयान आप दिया? बताइए कि भारतीय जिस अतीक जनता अहमद को आपने पार्टी सांसद अतीक बनाया, अहमद जिस पार्टी समाजवादी के पार्टी का जो अध्यक्ष चेहरा थे, वो बना, भारतीय जनता आज पार्टी किसी के दुनिया को मंत्रिमंडल पता में है। उत्तर प्रदेश आज में भी आपको केंद्र गर्व है में कि भी आप बताइए अपराधीकरण से मुक्त अपना हुआ दल उत्तर को अलग प्रदेश। करेगी कब अब भारतीय आप जनता पार्टी? अपराधियों के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अखिलेश यादव को डर है कि जिन अपराधियों को पाल पोस के उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की थी वो सारे मिट्टी में मिल गए। आपको शर्म आना चाहिए, कहना चाहिए कि बंगाल की जनता ने ठीक किया उनको पीट के। उत्तर प्रदेश आप जिस तरीके से आपके अपराध से मुक्त हुआ है, ये आपकी पीड़ा है अखिलेश यादव की। नहीं कि भाजपा के अपराधी और साधारण अपराधी दोहरा चरित्र, ठीक है, दोहरा व्यवहार। अब मैं मौमिता जी के पास जा रही हूँ। भाजपा के डीएनए में है, समाजवादी पार्टी में नहीं है। हम अपराधियों को अपराधियों की तरह देखते हैं और बीएनएस के आधार पर कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। हम ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में विश्वास रखते हैं, ना कानून को हाथ में लेने में नहीं विश्वास नहीं रखते हैं। अब्बास साहब, ये जो भीड़ आप बात तक को कह रहे लोकतंत्र हैं का कि नाम हम नहीं अपराधी को अपराधी की तरह देखते हैं, आप ये बात जब कहते हैं, वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात कहते हैं, तो उस पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं सर। कोई पहली बात थोड़ी है। आप कह रहे हैं अपराधी को अपराधी की तरह देखते हैं, अतीक अहमद जो अपराधी की तरह रह रहा था आपके राज्य में। बिजली चोरी में पकड़ाई में है, बिजली चोरी करते हैं सांसद। हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपके ये सरकार द्वारा संरक्षित लोग हैं। वो कौन लोग हैं? आज उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम फल फूल रहा है। बंगाल में तो रंगीला टैक्स शुरू हो गया है। अच्छा में ठीक है, ताजा मामला नहीं आप अपने नेताओं पर नहीं बोलेंगे, अपने नेताओं पर नहीं बोलेंगे। बंगाल में बोल रहे हैं आप, बंगाल पर बोलिए सर, जहां पे आप बंगाल बात पर ही करेंगे है। उस पे बोलेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ आप आज यहाँ पर खुलकर बोलते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया था, गैंगस्टर था, बोलते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी अपराधी रहा हो, कोई नहीं, मुख्तार अंसारी आप बोलते कैसे हैं, आप बोलते हैं मुख्तार अंसारी पर। हम ये बोलते हैं, हम बिल्कुल बोलते हैं, अगर किसी ने अपराध किया तो क्या बोलते हैं? किसी ने, फिर किसी ने, हर कोई मुख्तार अंसारी का नाम जेनरिक मत बोलिए ना, मुख्तार अंसारी पर बात हो रही है। अपराधी का क्या
अतीक अहमद पे बोलो अपराधी की क्या डेफिनेशन है अतीक संविधान अहमद? के आधार पे, कानून के आधार अतीक पे? अहमद? जो व्यक्ति कन्विक्टेड वो अपराधी है, और प्रिजम्पशन ऑफ अतीक अहमद पे स्पष्ट बेसिक बोलिए। टेनेंट है संविधान का, कानून नहीं तो का। मुख्तार अंसारी अतीक अहमद कन्विक्टेड नहीं थे क्या, कि अगर उन पर आप बोल नहीं पा रहे? अरे तो किसी चीज में कन्विक्ट हुए तो उसकी सजा मिल रही थी ना। ये लीजिए आपकी सरकार सर, अब आप तो खुद ही बता रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटीज कहाँ है आपका। अभी आप खुद ही बता रहे हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा। अभी भी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर अभी भी जीप कांप रही है। अभी भी नहीं बोल पा रहे। ये किसका वो failure सब है? लोग सरकार का failure जो है। अपराधी हैं हम उनको कह रहे सजा हैं मिले, ये आज जेनरिक तक स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहां पर देखिए क्या हो रहा है। सर आप नहीं बोल सकते, आप कोई अधिकार नहीं। एक मिनट मौमिता जी, सतीश जी, सतीश जी, नहीं मैं एक इसलिए मैं पर्सपेक्टिव लाना चाह रही हूँ भाई। आज के समय में क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर बोलने से बचना चाहिए समाजवादी पार्टी को? ये इनके लिए सही है गलत है? मैं आपसे बस पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए उनको। अगर अपराधी जो भी है किसी पार्टी का है, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, बाहुबली आपको बीजेपी में ढेरों मिल जाएंगे, तो सबको जनता के हवाले कर दीजिए, कहिए पीट पीट के मार डालो। यही होगा ना आजकल का जस्टिस, यही पुलिस सिस्टम हो गया कि जनता के बीच में जैसा समीर जी कह रहे हैं, तो आप खोजो बंगाल से और अतीक। आपने मेरी बात गलत आप निकाला। नहीं, अब देखिए, एक महिला ने थप्पड़ मार दिया तो उस पर कोई बहुत बड़ा तांडव नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो जेल भेज दो। अरे वो महिला 12 साल प्रताड़ित रही उस आदमी से, वो उनका शोषण करता रहा, जमीनों पे कब्जा कर लिया, उसको न्याय दिलाए सरकार। उस महिला ने थप्पड़ मार दिया तो गुनाह हो गया। दिलाए सरकार। 15 साल से वो लूट रहा था, उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। महफूज रखना सरकार, शर्म आना चाहिए। 15 साल से लूटतंत्र। अरे ऐसे थोड़ी कि थप्पड़ मार अब सबको आप जैसा कह रहे हैं, दर्द देखिए उस महिला को, कितनी प्रताड़ित वो महिला होगी। आपसे हराने के बाद वो अपराधी सामने आया, अब उसको ताकत मिली है, उसको ताकत मिली है कि अब कानून का शासन। अच्छा, अब मैं ममता जी के पास आ रही हूं। जनता थप्पड़ चला रही। ठीक है, जनता थप्पड़ चला। सर मैं इसको बड़ा क्लैरिटी से रख दूं, जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं उनमें 2 वीडियोस ऐसे हैं जिसमें लोगों का गुस्सा निकल रहा है, लोग पीट रहे हैं, थप्पड़ चला रहे हैं, वो तस्वीरें। दूसरी तस्वीरें ऐसी जिसमें पुलिस एक तरह से उन अपराधियों की एक परेड निकालते हुए ले जा रही है। अब ये एक मैसेजिंग के लिए भी किया जाता है बहुत क्लियरली कि भाई ये देखिए इन्होंने अपराध किया, इनको हम थाने तक लेके जाएंगे, हो सकता है गाड़ी में बिठा के ले जा सकते थे, लेकिन वो पैदल चला के ले जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये करोगे तो यही हश्र होगा। ये एक मैसेजिंग होती है। तो मैं एक बात जरा ये भी बता दूं, मेरे साथ मौमिता जी हैं। मौमिता जी जरा मुझे बताइए, जो कि आप मतलब जिस तरह से ये पूरा आपने तस्वीरें देखी, अब बात मोंटू बबलू इनकी नहीं है, बात बड़े नेताओं की है, बात वरिष्ठ नेताओं की है। वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब आप टीएमसी के बड़े नेता की बात करते हैं या भाजपा की? बिल्कुल टीएमसी के जी। हाँ, पहली बात तो मैं ये कहूँगी सुचिता जी, अभी ये जो सैंडो पहनकर जिनको लेकर जा रहे हैं, ये मेरी डिस्ट्रिक्ट से है, मतलब हावड़ा में। इनका नाम मैंने बहुत सुना, अच्छा। बचपन से सुनती आई हूँ। और इसका जो कार्यक्रम यहाँ पे हमने देखा है, बहुत लोगों को ये मारा, बहुत ही हरकतें की थी। तो इनके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एकदम अच्छा हो रहा है। इसको ऐसे पकड़ के मारना चाहिए। मैं ये अभी नेशनल टेलीविजन में कह रही हूँ, इसको पकड़ के मारना चाहिए वहाँ पे। और आप एंडोर्स कर रही है इस एक्शन को, आप एंडोर्स कर रही है, आप कह रही है बिल्कुल सही है, यही हो, यही हश्र हो। उसको बच्ची को अगर कोई मारेंगे तो क्या करेंगे? जो 7 लाख रुपए लेके बैठे संजय जी वसूली करने के लिए, अरे वसूली करने के लिए जब गया था, जब सरकार कर रही है तो उसको एक सेकेंड, अरे रुकिए संजय जी, एक मिनट सुन लीजिए ना। संजय जी एक मिनट, एक करके सुन लीजिए पहले, उसके बाद तो फिर देखिए, मैं तो 2 पहलू में पहले बोलूंगी। पहले मैं इसको आपकी सवाल की बात बता के फिर मैं समाजवादी पार्टी को एक लाइन में जवाब देना चाहूंगी। ठीक है। तो फिर मैं कहूंगी कि देखिए, बड़े जो नेता है वो चुप्पी लगा के बैठे हैं, क्योंकि उनका जो स्पोक्स पर्सन अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शांतनु सेन, जिनको पहले भी एक बार सस्पेंड किया गया था, मैं आपकी चैनल में आपकी शो में कहा था ये बात कि उनको एक बार सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो आरजीकर केस में ही वाज वेरी एक्टिव, तो इसके लिए उनको बिठा दिया गया था। पर अगेन उनका 2 जून कुछ ऐसा 2025 में उसको वो सस्पेंशन उठा लिया गया था। अगेन ही ज्वाइन मतलब टीएमसी। वो एकदम शर्म नहीं थी उसमें, वो अलग बात है। पर फिर से उन्होंने रिजाइन किया, तो अभी ही से कि नहीं, वो अभी आरजीकर केस में कुलदीप सेंगर का शर्म है, ब्रिजभूषण का शर्म है, शर्म बोल रहे हैं, शर्म तो मैंने बात खत्म करने दिए थी ना, बोलूंगी, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे सर उठा के आ गए अभी नेशनल टेलीविजन में टीएमसी की तरफदारी करते, आपको शर्म नहीं आई? आप मुझे बात कर रहे हो, चुप रहिए, आराम से मुझे बात करने दीजिए। मौमिता जी बोलिए। मैं बताती हूँ यहाँ पे। हाँ, फिर जो रिजू दत्ता, उन्होंने खुद ने अप्रिशिएट किया कैसे भाजपा के नेता ने उनको बचाया था। उनके घर में उनकी माँ को, उनकी वाइफ को, पत्नी को डिस्टर्ब किया गया था टीएमसी की जो होलीगन्स है उसमें से।
तो ये बात उन्होंने करके साफ कह दिया कि भाजपा से मिला है। और टीएमसी का जो बड़े लीडर है, मैं आपको बताती हूँ सुचित्रा जी, वो किस मूड में अपने मुंह खोलेंगे, क्योंकि उसको अंदर का सारी करप्शन पता है। पर उनको एक डायलेमा में वो लोग हैं, उनको ये लगता है कि हम बता दें या नहीं बता दें, क्योंकि भाजपा ने क्लियरली बता दिया कि हम कोई भी टीएमसी नेताओं को अपने दल में नहीं लेंगे, तो उसको जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो इस डर से वो लोग अभी बैठे हैं। नाउ कमिंग टू समाजवादी पार्टी, मैं ये भाई साहब को कहना चाहूंगी, शायद अब्बास जी भूल गए हैं, उनकी जब सरकार वहां पे चल रही थी यूपी में, 1.5 साल में 39 राइट्स, और ऊपर से जब वहाँ का माहौल खराब था, ये लोग टैक्स पेड मनी से उत्तर प्रदेश में कितने राइट्स हो रहे हैं मैडम, जरा आंकड़े और उत्तर प्रदेश आके देख लीजिए। हाँ, मैं बुलंदशहर में राइट, कानपुर में राइट, टिकरू में राइट, लगातार राइट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने जो चश्मा लगा रखा है ना चौकोर का, वो एक बीजेपी का पर्टिकुलर लेंस है, आपको स्पेसिफिक दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी पे बात हो, समाजवादी पार्टी बताइए, धनंजय सिंह जी उत्तर प्रदेश में अपराधी है, क्रिकेट मैच खेल रहे थे और फरार घूम रहे थे, लगातार वीडियो फोटो आई थी। ये है भारतीय जनता पार्टी का अपराधियों को संरक्षण। अरे ठीक है, सुनिए ना मेरी बात। जब वहाँ पे ऐसे बारिश की माहौल थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, उस टाइम पे आप लोग टैक्स पेइंग मनी से साई-फाई उत्सव कर रहे थे, जहाँ पे सलमान खान को आकर नचाए थे। फिर मुलायम सिंह यादव जी के 75 बर्थडे में लंदन से केक आया था। बीजेपी का फॉल्स नैरेटिव आप प्रोपोगेट कर रही है मैडम, कौन सा चलिए सुनिए, आज बंगाल में जनता, मैं एक बार सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। ये जिस तरह से बात रखी जा रही है, सीधा सवाल देखिए, हमने जो लाइन दी, जो बात जिसका जिक्र बार बार सतीश जी कह रहे हैं, ये इंसाफ है या बदला है, और ये बदले की तस्वीर तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर टीएमसी के नेताओं पर इस तरह की गाज गिर रही है कि उनके नेता पकड़े जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, तो वरिष्ठ नेता चुप क्यों हैं? आपको क्या लग रहा है संजय जी? ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही हैं? वो तो हमेशा से फाइटर रही हैं, अग्रेसिव रही हैं, अभी आकर क्यों नहीं बोल रही हैं कि ये सब गलत आरोप हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है, जहांगीर खान पीछे हट जाते हैं, वो तो चलिए अलग कहानी है। लेकिन अभी तो हमें कहा जा रहा है, ये सुनने को मिला है कि नंदीग्राम में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है टीएमसी को उतारने के लिए। क्या ये सही है? देखिए, मैं एक चीज आपको नहीं एक चीज आपको बता, कौन बोला नहीं मिल रहा है? आप चुनाव डिक्लेयर हो जाए मिल जाएंगे, कौन नहीं मिल रहा है? तो गजब कहानी कहाँ सुनता है? सुनिए ना, शुभेंदु अधिकारी चुनाव को पहले, सुनिए आपके बीच में, शुभेंदु अधिकारी चुनाव को पहले बोला था बंगाल में एक भी ममता बनर्जी लड़ेगी क्या नंदीग्राम से? शाम को इनकाउंटर कर देंगे। अच्छा, बिहार में एक आदमी को हुआ, दमदम में 2 आदमी को हुआ। ममता बनर्जी लड़ेगी क्या नंदीग्राम से? आप सुने ना, गैंगरेप हुआ है क्या? सुबह उठा के शाम को उसको इनकाउंटर कर दिया शुभेंदु अधिकारी? कर दिया क्या? अब मैं पूछने चाहता हूँ, अरे आप चाटुकार पत्रकार मत बनिए, जो बोलना है सही बोलिए, जो गैंगरेप है उसकी इनकाउंटर करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में मत कीजिए। आपकी सरकार ने कैसे काम किया था, जनता ने उसका जवाब दे दिया है आपको। 12 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा, हमने चैनल में पहले बोला था उसको फांसी होना चाहिए, हमने बोला था पार्थो चैटर्जी को फांसी होना चाहिए। आपका लॉ एंड ऑर्डर 12 साल देखा, 15 साल देख लिया बंगाल की जनता ने, इसलिए 80 सीटों पर ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया है। आप ये बताइए, ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव लड़ेगी क्या? क्या बोला था? ममता बनर्जी को घर में चुनाव तो हरवा दिया भवानीपुर में, अब क्या नंदीग्राम ममता जाएगी? पिछली बार चुनौती ममता बनर्जी ने दी थी, नंदीग्राम में जाकर चुनाव हारी थी, अब जाएगी क्या ममता बनर्जी विधायक बनने के लिए? अच्छा, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके बड़े-बड़े भाषण मत दीजिए। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ खाली आपसे। ठीक है, जफर साहब के पास जा रहे हैं। जफर साहब, देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बदलाव 15 साल बाद आया है। अब 15 साल के बाद मुझे वो बार बार वही बात याद आती है जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उन्होंने कहा बदला नहीं है, बदलाव होगा, और इसी को लोग पूछेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई क्या ये बदलाव है? ये बदला क्यों ना कहा जाए कि इस तरह से परेड कराना, इस तरह से डराना। आज जो खबर है, मैं आपको बताऊं कि वहां पर कांग्रेस और सीपीएम के दफ्तर भी तोड़ दिए गए, बुलडोज कर दिए गए। अब कहा गया कि ये अवैध थे, उन पर भी बुलडोजर चला दिया आज। लेकिन 2-3 चीजें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बदले की नहीं, बदलाव की सरकार होगी, और वही बदलाव दिखने लगा है। अब आप देखिए ना, आपके सामने दिखता है कि आप घुसपैठिए पहले आते थे, अब घुसपैठिए भाग रहे हैं। क्यों? उनको वेलकम करने के लिए फेंस छोड़ दिया गया था खुला हुआ, अब जरा देखिए वो खुद ही भाग रहे हैं, इसलिए कि
प्रदेश की जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है, देश की सरकार चाहती है कि शुद्धिकरण होनी चाहिए वोटर लिस्ट की। वो एक बदलाव है और बदलाव उसका नतीजा सामने दिख रहा है कि घुसपैठिया भाग रहे हैं। दूसरी बात कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब था कि पॉलिटिकल वायलेंस आए दिन होता था। जो उनके गूंज थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स गूंज, जो उनके कुर्गे थे टीएमसी के, उनको पूरा समर्थन प्राप्त होता था वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, और आए दिन वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल वायलेंस करते थे, टारगेट करते थे भारतीय जनता पार्टी के और खास अपोजिशन के, खास के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की। अब वो बंद होने जा रहा है। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक्सपोज करना जरूरी है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि जनता को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए, लेकिन जनता का भी एक इमोशन होता है और उस इमोशन को जनता कहीं ना कहीं ऐसे मौके पर खुलकर जनता इजहार करती है। मैं तो इतना सिर्फ कह रहा हूं कि उनके इमोशंस का संज्ञान लेना चाहिए कि गलत काम करेंगे तो जनता ऐसे का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन जनता को मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि जनता को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए। कानून अपना काम करेगी। सरकार जो है वो गवर्नेंस मॉडल ऐसा होगा कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो अभी कह रहे थे सरकार साहब कि सालों साल से यहाँ पर जो है कट मनी वाले लोग थे, इस तरह फैक्ट्री चल रहा था, ये उनको बताना चाहता हूँ कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और दूसरी बात, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके बड़े लीडर नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो मालूम है कि वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुके हैं। वो जिस तरह के लोगों को सपोर्ट करते थे, कैसे सरकार चलाते थे, कैसे वोट जो है गलत तरीके से फैक्ट्री बंद हो गई, अवैध ऑफिसेज बुलडोज हो गए, ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अब ये तो आपको तय करना है कि आप अपनी किस तरह की विरासत वहां देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता है, पर जनता का आक्रोश अपनी जगह है। जनता के आक्रोश पर सवाल उठाना ना आप उठा पाएंगे ना हम उठा पाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में बदला या बदलाव, इंसाफ है या प्रतिशोध है, ये वहीं की जनता तय करेगी, क्योंकि वही बनाती है वही बिगाड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।